हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट क्लासेज में। कल पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सोल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है 4 बटे कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 1 बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो 4 बटे कोट 30 का जो मान हमें टेन के व्युत्क्रम करने से मिलेगा। तो यहाँ पर कोट टेन 30 का जो मान है हमारे पास है वो है 1 बटे रूट 3। अगर हम इसके मान को व्युत्क्रम कर दे यानी उल्टा कर दे तो हमारे पास कोट 30 का मान आ जाएगा। तो हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हमारे पास आएगा रूट 3 बटा 1। तो कोट 30 का मान हमारे पास आया है रूट 3, इसका हम कर देंगे स्क्वायर प्लस 1 में साइन 30 का जो मान हमारे पास है वो है 1/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर माइनस कोस 45 का जो मान हमारे पास है वो है 1/√2। यहाँ पर कर देंगे 1/√2 का स्क्वायर। तो 4/√3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारे पास 3। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि √3 का जब स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और हमारे पास केवल 3 बचता है। प्लस 1/1 का स्क्वायर हमारे पास 1 बटे में 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर हमारे पास 2 रहता है। आगे देखो 4/3 प्लस अब हमारे पास ये पूरा भिन्न है अंश बटे हर। ऊपर में केवल हमारे पास अंश है, बटे में हर नहीं है, तो हम यहाँ पर हर के रूप में 1 लगा सकते हैं। तो कुछ ऐसा हमारे पास आया 1/1 बट्टे में 4। तो हम यहाँ पर पहली संख्या को चौथी संख्या से गुणा करेंगे और दूसरी संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करके लिखेंगे। तो 1 को 4 से गुणा करने पर 4 आता है और 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आता है। तो हमारे पास हम यहाँ पर लिख देंगे 4/1 माइनस 1/2। तो फ्रेंड्स अब इसको आगे हम प्लस और माइनस कर नहीं सकते, तो इसके लिए हमें लघुत्तम लेना होगा और हमारे पास यहाँ पर लघुत्तम 3 दूनी 6 आ रहा है। तो 6 में जब हम 3 का भाग देंगे तो हमारे पास 2 आता है और 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे तो 2 को 4 से गुणा करने पर 8 आता है प्लस 6 में 1 का भाग देने पर 6 आता है और 6 को 4 से गुणा करने पर 24 आता है माइनस 6 में 2 का भाग देने पर 3 आता है और 3 को 1 से गुणा करने पर 3 आता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 8 और 24 दोनों ही प्लस में है और 3 हमारे पास माइनस में है। तो 8 और 24 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास 32 आएगा माइनस में 3 और बटे में 6। 32 में से 3 जाते हैं तो हमारे पास 29 बचते हैं और बटे में 6। यही आपका फाइनल आंसर है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं या फिर इसका आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 90 डिग्री 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस में कोट स्क्वायर 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रखना होगा और अपने क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले है tan 60 और हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास tan 60 का जो मान है वो है √3 और √3 का स्क्वायर करके लिख देना है प्लस में 4 गुणा में साइन 45 डिग्री का जो मान है वो हमारे पास है 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर करके लिख देना है प्लस में साइन 90 का जो मान हमारे पास है वो है 1 और 1 का स्क्वायर करके लिख देना है अपॉन में 3 गुणा में यहाँ पर हमारे पास आ रहा है सेक 30 डिग्री। तो आप सब जानते हैं जो सेक 30 है वो कोस 30 का व्युत्क्रम होता है। हमारे पास यहाँ पर कोस 30 डिग्री का जो मान है वो है √3/2। तो इसका हम जब व्युत्क्रम करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/√3। तो हम यहाँ पर सेक 30 का मान 2/√3 लिख देंगे
प्लस कोसेक 60 जो होता है वो साइन 60 का व्युत्क्रम होता है, और साइन 60 का जो मान हमारे पास है वो है √3/2। जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी 2/√3 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2/√3 का स्क्वायर, माइनस में कोट 30 डिग्री, कोट स्क्वायर 30 डिग्री। हमारे पास यहाँ पर कोट 30 डिग्री जो होता है वो tan 30 का व्युत्क्रम होता है, और tan 30 का मान हमारे पास 1/√3 है। जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हमारे पास आएगा √3 जो कि कोट 30 का मान होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोट 30 का मान √3 का स्क्वायर। √3 का जो स्क्वायर होता है हमारे पास 3 होता है, प्लस 4 गुणा में 1/√2 का स्क्वायर 2 होता है, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 3 गुणा में 2 का जो स्क्वायर है, मतलब 2 को जब हम 2 बार गुणा करते हैं तो हमारे पास 4 आता है, और √3 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास 3 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आता है, बटे में √3 का स्क्वायर हमारे पास 3 आता है, माइनस √3 का स्क्वायर हमारे पास 3 आता है। तो आगे देखते हैं 3 प्लस में यहाँ पर हम 2 का भाग जब हम 4 में देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 पर जाएगा, और 2 को 1 से गुणा करने पर हमारे पास आता है 2, प्लस में 1/3 से 3 हमारे पास यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 4, प्लस में 4/3 माइनस 3। अब देखो यहाँ पर 3 प्लस में 2 प्लस में 1 मिलके हमारे पास 6 बनते हैं, बटे में अब यहाँ पर 4 में से 3 गए हमारे पास बनता है 1, और बचता हमारे पास प्लस में 4/3। अब नीचे वाली जो संख्या है इसमें हमें लघुत्तम लेना होगा, तो 6 बटे नीचे वाली संख्या में हमारे पास इसके नीचे हम 1 लगा देते हैं, हमारे पास लघुत्तम आएगा 3। जब 3 में हम 1 का भाग देंगे तो 3 आता है, और 3 को 1 से गुणा करने पर 3 आता है, प्लस 3 में 3 का भाग देने पर 1 बार आता है, और 1 को 4 से गुणा करने पर 4 आता है। तो 6/3 प्लस में 4 मिलके हमारे पास 7 होते हैं, और बटे में 3। तो हमारे पास यह पूरी भिन्न है 7/3। तो हम 6 के नीचे 1 लगा देते हैं, तो हमारा इस प्रकार आ जाता है 6/1 बटे में 7/3। तो 6 को हम 3 से गुणा करेंगे और 1 को 7 से गुणा करेंगे, तो जब 6 को 3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 6×3 18, बटे में 7 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 एकम 7, और यही आपका फाइनल आंसर आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपको इन क्वेश्चंस में कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कोस 0 डिग्री बटे tan 30 गुणा में tan 60 डिग्री। हम यहाँ पर देखेंगे साइन 30 है, और साइन 30 का मान हमारे पास टेबल के अंदर 1/2 है, माइनस साइन 90 का मान हमारे पास है 1, प्लस में 2 गुणा में कोस 0 डिग्री का जो मान हमारे पास है वो हमारे पास है 1, बटे में tan 30 का जो मान है वो हमारे पास है 1/√3 गुणा में tan 60 डिग्री का जो मान हमारे पास है वो है √3। आगे करते हैं 1/2 माइनस 1, 2 को 1 से गुणा करने पर हमारे पास 2 आता है, बटे √3 से √3 कैंसिल होता है और हमारे पास 1 बचता है। 2 में से अब देखो यहाँ पर हमारे पास 1/2 प्लस में है और 2 प्लस में है और 1 माइनस में है, तो 2 में से हमारे पास जब 1 जाता है तो हमारे पास 1 बचता है, और प्लस में बच गया हमारे पास 1/2, और नीचे 1 है, ये हमको लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसको आगे हम इसके लिए हम आगे लघुत्तम लेना होगा, इसके नीचे हम 1 लगा देते हैं, तो इसका लघुत्तम हमारे पास आएगा 2। 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, इस 2 में इस 2 का भाग देंगे तो 2 में 2 का भाग देने पर 1 आता है, और 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 आता है,
2 में 1 जोड़ने पर हमारे पास 3 आएगा और बट्टे में हम 2 लिख देंगे। यही आपका फाइनल आंसर है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। हम यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि 2 गुना में यहाँ पर हमारे पास आ रहा है tan 30। हमारे पास टेबल के अंदर tan 30 का जो मान है वो हमारे पास है 1/√3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे tan 30 की जगह 1/√3। 1 माइनस tan 30 आ रहा है यहाँ पर, और tan 30 का मान हमारे पास है 1/√3 और इसका हमें करना है स्क्वायर। 2 को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 बट्टे में √3 बट्टे 1 माइनस 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है और √3 का स्क्वायर हमारे पास 3 आता है, तो 1/3। ऊपर वाली वैल्यू को हम ऐसा कैसा लिखेंगे, क्योंकि इसके साथ में ना कोई वैल्यू प्लस में है और ना ही माइनस में है, तो इसको हम 2/√3 बट्टे में, अब नीचे जो वैल्यू आ रही है वो आपकी 1 माइनस 1/3 आ रही है, तो इसके लिए हमें लघुत्तम लेना होगा। 1 के नीचे हम 1 लगा देते हैं, तो इसका लघुत्तम हमारे पास आएगा 3। 3 में 1 का भाग देने पर हमारे पास 3 आता है और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 माइनस इस 3 में जब हम इस 3 का भाग देंगे तो 3 में 3 का भाग देने पर 1 आता है और 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 आता है। 2/√3 बट्टे 3 में से 1 गया तो हमारे पास 2 बचता है और बट्टे में 3। तो हमारे पास देखो फ्रेंड्स इस प्रकार से आ गया। तो पहली संख्या को हम चौथी संख्या से गुणा करते हैं और दूसरी संख्या को हम तीसरी संख्या से गुणा करते हैं। तो 2 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा और √3 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 2 का भाग 6 में 3 बार देंगे तो हमारे पास बचेगा 3/√3। तो फ्रेंड्स इसके आगे भी हमें क्वेश्चन को करना होगा कि जब भी बट्टे में √3 आ जाए तो हमें इसका परिमेकरण करना पड़ता है, यानी जो रूट में है उसको ऊपर नीचे गुणा करके लिख देते हैं। रूट में यहाँ पर नीचे हमारे पास वैल्यू 3 है तो इसको हम ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं √3 को √3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 3 और इस 3 से ये 3 हो जाता है कैंसिल, तो हमारे पास बचता है फाइनल आंसर √3। या फिर हम इसको यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पर 2 का भाग 6 में 3 बार दिया तो बट्टे में हमारे पास बचा √3। अब इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा में √3 और बट्टे में हमारे पास है √3। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि √3 को जब हम √3 से गुणा करते हैं तो यह 3 के बराबर आता है, इसलिए हम 3 की जगह √3 गुणा में √3 लिख सकते हैं। इस √3 से ये √3 कैंसिल होता है तो हमारे पास फाइनल आंसर बचता है √3। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। धन्यवाद।